सम्राट महाराजा परीक्षित को समझाते हुए कहने लगे कि राजन, इधर गोकुल में नंद भवन में नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इधर मथुरा में जैसे ही वसुदेव जी योग माया को लेकर के गए हैं और जैसे ही जेल में पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियों से बंध गए और उस योग माया ने रुदन करना प्रारंभ किया। योग माया इतनी जोर से चिल्लाने लगी कि योग माया का रुदन, योग माया का क्रंदन सुन करके चारों तरफ उसकी चित्कार की आवाज को सुन करके राजमहल में सोए हुए दुष्ट कंस बौखला करके उठे। सभी अंगरक्षक सावधान हुए, अपनी मृत्यु से डरते हुए। कंस जेल की तरफ दौड़ते हैं, ठोकर लगती है, मुकुट गिर जाता है, बाल बिखर जाते हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पसीने से ओत-प्रोत हो जाता है और इस प्रकार मृत्यु के भय से बौखलाया हुआ कंस जैसे ही जेल में प्रवेश करता है, देवकी की गोद में एक मासूम कन्या को देखा। देवकी ने करवत प्रार्थना की, भैया ये तो एक कन्या है, कन्या आपका क्या बिगाड़ सकती है? आपने मेरे 6 पुत्रों का वध किया, लेकिन इस कन्या पर तो थोड़ी दया कीजिए, इसको प्राण दान दीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसके सहारे मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी भैया। लेकिन कंस ने एक न सुनी। उसी कन्या के अंदर कंस को अपना काल दिखाई देने लगा। कंस के मन में विचार आया, ये विष्णु छलिया कुछ भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन के समय अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, तो ये कब पुरुष बन जाए कब स्त्री बन जाए, इस छलिए का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इतना कह करके जैसे ही कंस ने उस कन्या को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उसी समय वो मासूम कन्या देवकी की गोद से उठ करके कंस के शीश पर पद का आघात करते हुए आकाश में विलीन हो गई। जोर से बिजली की तरह कड़कड़ाई, दिशाएं गूंजने लगी और अष्टभुजी देवी का रूप धारण किया। बोलिए दुर्गे मैया की। उस योग माया ने कहा, रे दुष्ट कंस, मेरे मारने से तुम्हारा संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। तुम्हारा काल तो मथुरा मंडल में जन्म ले चुका है। इतना कह करके वो आदि शक्ति आकाश में विलीन हो गई। कंस बौखला गया। कंस देवकी और वसुदेव से क्षमा याचना मांगने लगा, क्योंकि योग माया का स्पर्श हुआ है, बुद्धि कुछ शुद्ध हुई। कहने लगा, मुझे पता नहीं था कि आकाशवाणी के द्वारा देवता भी झूठ बोलते हैं।
आकाशवाणी के कहने से मैंने आपके 6 पुत्रों का वध किया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। इतना कह करके रुदन करते हुए देवकी वसुदेव को जेल में छोड़ करके कंस अपने महल में आया और बहुत बड़ी मंत्रियों की मंत्रणा के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। बहुत बड़ी सभा को एकत्रित किया गया। मंत्रियों से कहने लगे कि देखो, आकाशवाणी भी आजकल झूठ बोलने लगी है, लेकिन मेरा काल तो मथुरा मंडल में जन्म ले चुका है। अब इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि उस बच्चे ने जन्म कहाँ लिया है। ये बातें हो रही थी उसी समय कंस की एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना वहां पर आ जाती है और पूतना ने जब ये विचार सुना, पूतना मुस्कुराते हुए कहने लगी, भैया इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मामूली बात है। कंस पूतना के मुंह को ताकता रहा। पूतना ने कहा, भैया तुम्हें तो पता है मैं मायावी हूं और बाल घातनी हूं। बच्चों का वध इस प्रकार से करती हूं कि किसी को पता भी न लगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मथुरा मंडल के जितने भी गांव हैं और जिन गांव के अंदर आज से 6 महीने तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है, मैं सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगी। इस बात को सुनकर के कंस बड़ा प्रफुल्लित हुआ और अपनी बहन पूतना को आदेश दिया कि बहन ऐसा ही करना। और यहां से कंस का आदेश पाकर के पूतना एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, तीसरे गांव से चौथे गांव में, जिस गांव में जाती है जितने भी नवजात शिशु होते हैं सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। सारे गांव में हाहाकार शुरू हुआ, रुदन और क्रंदन शुरू होने लगा, चित्कार की आवाजें आने लगी। पूतना इसी प्रकार अनेक गांवों को बच्चों से विहीन करते हुए गोकुल की तरफ बढ़ी। इस प्रकार से पूरे अंतरिक्ष के अंदर रुदन क्रंदन चित्कार सुनाई देती है और पूतना निर्भय होकर के बच्चों का वध करती जा रही है। इधर गोकुल के अंदर नंद बाबा अपने गोप ग्वालों के साथ दैत्यराज कंस को कर देने के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर पूतना गोकुल में प्रवेश करती है। नंद भवन के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है। बगीचे में पूतना आई। पूतना ने देखा नंद भवन में तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, इतनी बड़ी भीड़ में प्रवेश कैसे हो। पूतना ने अपनी योग माया से बहुत सुंदर सौभाग्यवती स्त्री का स्वरूप धारण किया और श्री लक्ष्मी जैसी सुंदर बन करके
अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर के वो पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। इतनी सुंदर स्त्री को आज पहली बार सभी गोपियों ने देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूतना से पूछ लिया जाए कि देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो। मन में सभी विचार करते हैं, हो सकता है कोई रोहिणी की रिश्तेदार होगी, कोई यशोदा की रिश्तेदार होगी, कोई दूर की रिश्तेदार होगी। सब विचार करते हैं और यही विचार यशोदा और रोहिणी भी करती हैं कि गोपी तो नई है, पहली बार आई है, लेकिन हो सकता है कोई दूर की रिश्तेदार हुई है, हमारे लाला का पता लगा होगा, आशीर्वाद देने आ गई। और जैसे ही पूतना आगे बढ़ी, यशोदा से मिली, बहन राम राम, ठीक हो? कहाँ है लाला? मुझे तो पता चला था, आशीर्वाद देने चली आई। अब यशोदा भी ताकती रह गई कि है तो कोई कोई रिश्तेदार, जब ऐसे बातें करती है तो। लेकिन याद नहीं आ रहा कि रिश्तेदार कहाँ की है। कोई मामा फूफी की बहन, कोई दूर की रिश्तेदार, लेकिन पूछूं भी कैसे? अगर पूछ लिया कि बहन कौन हो तो नाराज हो जाएगी कि मैं इतनी दूर से चल करके आई हूं, इतनी तैयारी करके, और तुम मुझे जानती भी नहीं। अब जैसे ही पूछा लाला कहाँ है, माँ यशोदा ने इशारा करते हुए कहा, माँ लाला तो इधर पलने में सो रहे हैं, ऊपर से ही थोड़ा आशीर्वाद दे देना, अगर जाग गया तो रुदन शुरू कर देगा। लेकिन लाला ने भी जैसे ही देखा, पूतना को देखते ही लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव ये आपने कैसी कथा सुनाई? भगवान को तो पता है कि ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन शत्रु को देख करके तो सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। लाला ने आंखें बंद कैसे करी? बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली भाग जाएगी, वो तो आराम से पकड़ लेगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रभु का और भाव है आंखें बंद करने का। कौन सा भाव है? प्रभु ने आंखें बंद करी और सोचा मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुआ हूं, क्या मैंने इस पूतना से ही अपनी लीला का श्री गणेश करना पड़ेगा? दूसरा भाव, प्रभु ने सोचा कि पूतना आई तो है मां का रूप बना करके दूध पिलाने के लिए, लेकिन दूध के बदले जहर पिलाना चाहती है, ये बालघातनी है। तो इसे मां का दर्जा दूं या किसी दुष्टा को नरक में डालूं? मानो इसकी व्यवस्था बना रहे हो कि इसको भेजना कहां है। एक भाव और नजर आया कि मानो लाला ने आंखें ये सोचकर बंद कर ली, लाला ने सोचा ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, अगर मैं इस पूतना को देखूंगा, अगर कृपा की दृष्टि से देखूंगा तो ये मुझे मार नहीं सकती, बैर भूल करके मुझसे प्रेम करेगी, क्योंकि आंखों ही आंखों में प्रेम हो जाता है, तो इसकी लीला अधूरी रह जाएगी। अगर मैं क्रोध की दृष्टि से देखूंगा तो मेरा दृष्टिपात होते ही भस्म हो जाएगी, तो भी लीला अधूरी रह जाएगी। ये भाव भी
सोच करके प्रभु ने आंखें बंद की। एक भाव और बताया कि लाला ने ये सोच करके भी आंखें बंद की कि मैं तो यहां माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये दुष्टा मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। ध्यान लगाया कि मानो अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद करते हो कि बाबा तुम्हें तो जहर पीने का अभ्यास है, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, तुम आओ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, दूध का पान मैं करूंगा और विष का पान आप कर लेना। एक भाव और बताया। सुखदेव जी कहने लगे राजन विष बड़ा कड़वा होता है, चिरायते से भी कड़वा होता है और कड़वी घूंट तो आंखें बंद करके ही भरी जाती है। ऐसा सोच करके भी मानो लाला ने आंखें बंद कर ली कि कड़वा जहर तो पीना पड़ेगा। एक भाव और बताया। पूतना को देख करके आंखें बंद की लाला ने सोचा प्रभु का भजन करने से बड़े बड़े अनिष्ट टल जाते हैं, इसलिए इस अनिष्ट को टालने के लिए मानो लाला आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए हों और प्रभु का भजन करने लगे हों कि परमात्मा इस अनिष्ट को टाल दो। अनेक प्रकार के भाव बताए और उसी समय एक भाव और बताया कि लाला ने आंखें बंद इसीलिए की कि पूतना आई है मुझे मारने के लिए। अगर मेरी आंखें खुली होंगी तो हो सकता है मेरे नेत्रों को देख करके मुझे उठाना ही भूल जाए। अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो इसका काम आसान हो जाएगा और आराम से मुझे उठा करके अपना काम कर लेगी। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक भाव प्रकट किए और उसी समय पूतना सोए हुए लाला के पास पहुंची और लाला को आराम से अपनी गोद में उठाया। गोद में उठा करके यशोदा की तरफ देखा। यशोदा तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, देखो ना बच्चा भूखा है, पेट चिपका पड़ा है इसका। इतना कह करके पूतना ने अपना विषैला स्तन लाला के मुख में डाल दिया। सभी मूर्तिमान होकर के देखने लगे, अरे रे रे ये कौन है ये गोपी जो लाला को ही दूध पिलाने लगी। लेकिन मौन है सभी मूर्तिमान, टकटकी लगा करके निहार तो रहे हैं लेकिन बोल कोई नहीं रहा। जैसे ही लाला ने अपने छोटे छोटे दांतों से पूतना के स्तन को पकड़ा, श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन मानो लाला दूध के बहाने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया पूतना को वेदना हुई। शरीर में जैसे ही वेदना हुई पूतना छटपटाने लगी और बार बार बच्चे से कहती है, लाला से कहती है, पूतना पूतना पूत छोड़ दे मुझे, पूत छोड़ दे मुझे। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मेरे लाला में ये आदत है, या तो किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ते हैं तो बीच में छोड़ते नहीं। अब जैसे ही प्राण निकलने लगे पूतना प्राण रक्षा के लिए अपने असली स्वरूप में आती है और वहां से आकाश मार्ग से दौड़ लगाती है। सभी स्तंभित हो जाते हैं, चित्कार करते हैं कि ये दुष्टा कहां से आई, हमारे लाला को ले गई।
अब जिस रास्ते से पूतना गई है उसी रास्ते से सभी गोप गोपियां दौड़ लगा रहे हैं। और जैसे ही दौड़ लगा रहे हैं, क्या देखा, गोकुल के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा, बगीचे में पूतना ध्यान से जाकर के गिरी, अनेकानेक वृक्षों को तोड़ते हुए। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस लंबा पूतना का शरीर है भाई। इस प्रकार से गोप गोपियां पीछे पीछे दौड़ रही थी। मां यशोदा तो ऐसा दृश्य देख करके भागते भागते मूर्छित होकर के जमीन पर ही गिर पड़ी। एक गोपी ने देखा इतना विशालकाय शरीर, पर्वत जैसी पूतना चारों तरफ से रक्त रंजित हो गई, शरीर फट गया, लेकिन लाला कहीं दिखाई नहीं दिए। एक सीढ़ी को मंगवाया गया, सीढ़ी पूतना के शरीर पर लगाई गई। एक गोपी धड़ाम से शरीर के ऊपर चढ़ी, देखा तो क्या देखा, पूतना के पर्वत जैसे दोनों स्तनों के बीच में नीलमणि कन्हैया रक्त रंजित हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से स्तनों को थपथपा रहे हैं और खेल रहे हैं। और पूतना का कंठ सुशोभित हो रहा है, मानो पूतना ने कोई नीलम धारण कर रखा हो। गोपी ने दौड़ करके लाला को उठाया, अपने आंचल में छुपाया और जल्दी शीघ्रता से नीचे उतर करके अपने पल्लू से चारों तरफ से कन्हैया को पोंछने लगी। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और गोपी चारों तरफ से निहार रही है कि मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं आई। जब गोपी ने देखा लाला पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, दौड़ करके आई जहां पर यशोदा मां मूर्छित पड़ी थी। आवाज लगाई, मैया मैया हमारा लाला सुरक्षित है, देखो आंखें खोलो ना। कन्हैया सुरक्षित है, लाला सुरक्षित है। बार बार आवाज कानों में जाती है तो बूढ़ी यशोदा मां टिमटिमाती हुई आंखों से आंखें खोलती है, आवाज लगाती है, कहां है मेरा लाला। जैसे ही लाला को गोपी की गोद में देखा, मानो मृत शरीर में प्राण वापिस आ गए हों। और यशोदा लाला को लेने के लिए जैसे ही लपकती है, बीच में गुरु मां पूर्णिमा आ जाती है। यशोदा रुको, हमारे लाला का एक दुष्टा ने स्पर्श किया है, इसलिए लाला को शुद्ध करेंगे, उसके बाद लेना। वहीं पर गुरु मां पूर्णिमा ने पंचगव्य आदि से स्नान करवाया, गौ के चरणों की रज को शरीर के ऊपर लगाया, शाम गैया के पूंछ से झाड़ा लगाया, गौमूत्र पिलाया गया। और जैसे ही देखा कि लाला पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उस समय यशोदा से कहा, यशोदा अब लाला को लो और दूध पिलाओ, देखते हैं कुछ दुष्टा का कोई असर बचा तो नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं यशोदा ने लाला को लिया, घर में आई और लाला ने भरपेट दूध पिया और आराम से पलने में सो गए। इधर नंद बाबा मथुरा में कर देने के लिए कंस के पास आते हैं। अनेकानेक खाद्य चोष्य पेय पदार्थों को भेंट करते हुए दैत्यराज कंस से प्रणाम करते हुए नंद बाबा ने कहा, दैत्यराज आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में एक लाला ने जन्म लिया है। ये बात सुनकर के दैत्यराज कंस बड़ा प्रफुल्लित हुआ
और नंद के द्वारा दी गई भेंट पूजा को स्वीकार करके अनेक आशीर्वाद देने लगा। नंद बाबा, तुम्हारा लाला विद्वान हो, बलवान हो, आयुष्मान हो, तुम्हारा लाला शत्रु पर विजय करने वाला हो, तुम्हारे लाला के सामने कोई भी टिक न सके, तुम्हारा लाला अजय हो और तुम्हारे लाला को हमारी उम्र भी लग जाए। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस को क्या पता जिस लाला को तुम आशीर्वाद दे रहे हो वही तुम्हारा काल है। नंद जी बड़े प्रफुल्लित हुए और सभी बातें हुई। अब नंद जी कंस से इजाजत लेकर के प्रणाम करके आज्ञा चाहते हैं। कंस ने आज्ञा दी है। आज्ञा पा करके नंद बाबा जैसे ही राजमहल से बाहर निकले, मन में विचार आया कि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से मैं अपने मित्र वसुदेव से नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से तो वासुदेव कंस की जेल में पड़े हैं। आज मथुरा आ ही गया हूं तो क्यों न अपने मित्र वसुदेव से मिलता चलूं। जैसे ही मिलने के लिए जेल में गए, वसुदेव से मिले। वसुदेव ने कहा, नंद जी, आप शीघ्रता से गोकुल चले जाइए। नंद बाबा ने कहा, रे वासुदेव, क्या बात है, इतने वर्षों के बाद आज पहली बार मिले हैं, कुछ देर बैठेंगे, बातें करेंगे। वसुदेव ने कहा, नहीं मित्र, जीवन रहा तो बातें फिर हो जाएंगी, लेकिन अब तुम्हें गोकुल में जाना बहुत जरूरी है। नंद बाबा ने कहा, मित्र, गोकुल में सब सुरक्षित है, कोई भय नहीं। अरे बैठेंगे, बातें करेंगे, क्या हो गया है आपको? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर के आया था कि इतने वर्षों के बाद मिलेंगे, तो पता नहीं ढेर सारी उम्मीदें मेरे मन में थी। लेकिन वसुदेव ने कहा, नंद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, शीघ्रता से गोकुल चले जाइए और अपने लालाओं की सुरक्षा रखिए। उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। वासुदेव ने कहा, नंद जी, मैं देख रहा हूं आजकल गोकुल के ऊपर कष्टों के बादल छाए हुए हैं, इसलिए आप शीघ्रता से जाएं। जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, फिर बातें होगी, कोई बात नहीं। अब नंद बाबा ना चाहने पर भी जबरदस्ती गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा हताश हैं, उदास हैं कि देखो वासुदेव को जेल में रहते रहते क्या हो गया, बुद्धि खराब हो गई क्या? 2 मिनट बातें करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन बातें करते करते जैसे ही गोकुल के समीप आए, रास्ते में बहुत बड़ा बगीचा, बगीचे में विशालकाय पूतना के इतने बड़े शरीर को देखा। देख करके स्तंभित रह गए, बाप रे बाप, ये दुष्टा यहां कहां से आ गई? किसने वध किया इसका? मरी कैसे? वसुदेव ठीक कहते थे, वसुदेव तो बड़े ज्योतिषी हैं। देखो, मथुरा में जेल में पड़े पड़े भी उसे पता था कि गोकुल के ऊपर कष्ट के बादल मंडरा रहे हैं, इसीलिए कह रहे थे। पता नहीं इस दुष्टा ने कोई अनिष्ट तो नहीं कर दिया। अनेक प्रकार के विचार नंद बाबा के हृदय में प्रकट होने लगे। लेकिन वहीं पर गोपों के साथ नंद बाबा ने कहा, चलो दुष्टा मर गई, अपने घर गई, यहाँ क्या ढर गई, चलो इसको फूंक दे, नहीं तो सड़ेगी। अपना ईंधन तो तोड़ करके इकट्ठा करके मरी थी, टूटे हुए वृक्षों को ही पूतना के शरीर के ऊपर डाला,
तेल पेट्रोल आदि ज्वलनशील सामग्रियों को डाल करके वहीं पर पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। कर्मयोगी महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वो तो दुष्टा थी, उसका शरीर तो तामसी था, लेकिन तामसी शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी मुस्कुराकर कहने लगे, राजन उस दुष्टा के हृदय पर परमात्मा विराजमान हो गए, और जिसके हृदय के ऊपर परमात्मा विराजमान होते हैं, हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं, वो तो सदैव शुद्ध होता है। इसलिए जो है उसके शरीर से सुगंध प्रकट हुई। अब समय निकलने लगा। आज लाला 81 दिन